गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ तक हम पिछले 4 या 5 वीडियो ऐसे रहे हैं जिनको हम कर चुके हैं। 4-5 क्लास हो गए हैं, जिसमें एक 2A करके था। तो ये फ़िलहाल 5वीं क्लास है, जबकि ये 6ठी है वास्तव में। तो इस 5वीं क्लास में हम मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति में बाइनरी पढ़ने वाले हैं, बाइनरी और दार्शनिक प्रणाली। तो यहाँ देखिए, वैसे तो इस पर जो प्रश्न बनते हैं वो 4 टाइप के प्रश्न बन जाते हैं, 4 से 5 तरह के। एक डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना, और इनका प्लस भी आता है, माइनस भी आ जाता है, गुणा भी आ जाता है। लेकिन ये प्लस माइनस गुणा जो है ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे ना पूछा जाता है। तो केवल वैल्यू बाइनरी की डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज की इस क्लास में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अगर कहीं भी ऐसा लगता है किसी सेट्स में कभी भी कि उसकी भी आवश्यकता है समझने की, तो बता दिया जाएगा। ये जो चीज़ है बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, इसको आर्मी के लेवल से, आर्मी में जीडी के लेवल पे भी इसके जो प्रश्न हैं, जो राम सिंह यादव की बुक है उस बुक से स्टार्ट किया गया, छोटी सी बुक है, तो उस किताब में भी ये सवाल दे रखे हैं। और बाकी और भी लेवल पे कई बार ये रेलवे वगैरह में भी पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हर हालत में प्रश्न आता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशन इसका भी आ चुका है। तो इस समय कई बार ये जल्दी में प्रश्न ऐसे देखे गए हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें 5-7 सवाल होंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इनको देखिए, समझ लीजिए, 2 ही टाइप के प्रश्न होंगे, जिन 2 टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियोस रही थी, उन सभी वीडियोस में जितना भी कंटेंट मिला है, उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वो सभी चीज़ें ठीक लगती हैं तो एक बार वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर लिया करें। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाकी देखिए, मैंने टाइमिंग भी बता रखी है, अपनी जो वीडियोस हैं उनकी टाइमिंग भी बता रखी है। आज से वो चीज़ लागू हो भी चुकी है। मॉर्निंग में 7 बजे आपको पर डे वीडियो मिलेगा। 7 बजे से बल्कि पहले ही मिलेगा, 6 के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा। 6 बजे का टाइम मान के चलिए, 6 बजे आपको पर डे वीडियो मिल जाया करेगा। तो मॉर्निंग में जितने लोग ऐसे हैं जो घर बैठ के इस समय लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि सुबह 6 बजे जब फ़ोन आप खोलेंगे तो 6-6:15 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का जैसा भी रहेगा वो भी 1-2 दिन में बता दिया जाएगा, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या है। 123 एक संख्या है, देख लें एक बार ज़रा, कोई छोटा सा सवाल है नहीं है। 99 है, 41 है, चलिए कोई बात नहीं, हम वहीं से करते हैं, 101 से ही करते हैं। 123 एक संख्या है और इस 123 को हमें क्या करना है, द्विआधारी पद्धति में बदलना है। देखिए, द्विआधारी का मतलब क्या है, जिसका आधार 2 हो और इसका आधार क्या है 10। तो ये क्या है, दार्शनिक प्रणाली है। जबकि अगर 2 आधार होगा तो वो कैसी प्रणाली होगी, बाइनरी या फिर द्विआधारी प्रणाली होगी। इसी को हम बाइनरी भी कहते हैं। बाइनरी, द्विआधारी को ही बाइनरी बोला जाता है। ठीक है, बाइनरी, द्विआधारी बाइनरी एक ही बात है। अब देखिए, ये अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में द्विआधारी के अलावा 3 आधारी, 4 आधारी, जिसको हम पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा ये सब बोलते हैं, वो चीज़ें भी होती हैं। लेकिन यहाँ जो आपको प्रश्न आता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी पे आता है, बाकी पे नहीं आता। तो यहाँ पर जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो बाइनरी में हमारा मेन जो रहेगा कि बाइनरी को जब हम चेंज करते हैं, तो बाइनरी में जब चेंज करेंगे तो हमेशा किसी भी डेसिमल वाली संख्या को हमेशा हम 2 से डिवाइड करते हैं। जबकि अगर आप सोचिए, ऑक्टल में अगर हम चेंज करेंगे यानी 8 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएंगे, वहाँ पर 1 से लेकर के 7 तक शेष आ जाएंगे। हालांकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ बाइनरी से है। तो देखिए, यहाँ हम 2 से भाग लगाएंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो हमेशा जो इसकी वैल्यू आएगी वो बाइनरी, यानी कि 2 चीज़ों में 2 आधार रहेंगे, उसके 2 अंक रहेंगे, वो होंगे 0 और 1। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि बाइनरी में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनमें सिर्फ 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का। वो भी एक तरह का 123 होगा। देखिए, जब हम 123 से लिख रहे हैं तो ये डेसिमल सिस्टम में 123 लिखा हुआ है। अगर हम इसको 123 इस तरह से लिख देते हैं तो ये क्या हो गया आपका, हिंदी में यानी कि शब्दों में 123 लिखा हुआ है। इसी तरह से जब हम इसको लिखने वाले हैं अभी बाइनरी में जब चेंज करेंगे तो वो भी एक तरह का 123 ही लिखा होगा। ठीक है, बस आधार अलग है, अलग तरीके से लिखा है। यहाँ पर अंकन प्रणाली में लिखा हुआ है, डेसिमल में लिखा हुआ है, और वो जो होगा अंकन में होगा, लेकिन वो द्विआधारी में होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना होता है, 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 छक 12, 2 एक कम 2। ठीक है, शेष कितना बचेगा, 1। जब इससे हम इस संख्या को भाग लगाएंगे तो यहाँ 61 आएगा और यहाँ शेष कितना आएगा, 1 आएगा। शेष को हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है,
फिर 2 से भाग, हर बार 2 से भाग लगानी है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी में कर रहे हैं। अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ 0 लगा देंगे, ये जो एक शेष बचा था वो इधर लिख दिया जाएगा, या 30 दूनी 60 हो गया, एक बचा वो इधर लिख दिया। फिर से हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ 15 आएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। 15 दूनी 30 हो गया, शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर से 2 से भाग लगाएंगे हम तो यहाँ 2 सत्ते 14 और शेष कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर से एक बार हम जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, शेष कितना, 1 बचेगा। फिर से जब 2 से एक बार शेष भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये काम हमें तब तक करना है जब तक नीचे यहाँ पर 1 ना आ जाए, ठीक है, सबसे नीचे की संख्या 1 ना आ जाए, तब तक हमें ये काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये समझ लीजिए आंसर आ गया है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि इसको उल्टा लिखा जाता है, मतलब इधर से 1 1 1 इस तरह से 1 1 1 1 0 1 1, तो ये हो गया आपका द्विआधारी में चेंज हो गया, ठीक है। ये आंसर द्विआधारी में चेंज हो गया। ये क्या लिख गया, ये भी एक तरह का 123 लिखा हुआ है, 123 ही लिखा हुआ है ये भी, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको कि इसको हम जब चेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 123 ही लिखा हुआ है ये भी। बात आ गई समझ में। क्या करना है, हमें संख्या को हमेशा 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करते रहेंगे तो 0 1 0 1 शेष आता रहेगा, और लास्ट में जब 1 आ जाए तो आपको क्या करना है, उल्टी तरफ से 1 1 जितना भी आ रहा है, यहाँ से लेकर के जितना भी आ रहा है, इस भागफल से लेकर के लास्ट वाला जो सबसे पहला वाला जो शेष था वहाँ तक आप इसको लिख दोगे और 2 आधार लिख दोगे, तो ये भी 123 लिख गया, ठीक है। अभी हम आगे आने वाले सवालों में चेंज करेंगे, इसको हम जब चेंज करेंगे तो वो 123 बना लेंगे इसको, ठीक है, जब हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। एक सवाल इस तरह का और समझते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 ही सवाल करेंगे, 4 सवाल में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2 इस तरह के करेंगे, 2 इसके अपोजिट वाले करेंगे। चलिए देखिए एक सवाल आ गया, देखिए 99 को भी ये डेसिमल में दे रखा है, दाशमिक। ये डेसिमल दाशमिक का क्या मतलब होता है कि 99 जो दे रखा है ये उस पद्धति में दे रखा है जिसमें 10 अंकों का प्रयोग हो जाता है। दाशमिक का मतलब होता है, डेसिमल का मतलब होता है जिसमें 10 अंकों का प्रयोग, यानी 10 अंक हैं 0 से लेकर के 9 तक, उनमें से किसी अंकों का प्रयोग हुआ है, चाहे 10 का हो जाए या किसी 2 का हो जाए, 3 का हो जाए, किसी भी अंक का यूज़ हो जाए, चाहे 1 अंक का ही यूज़ क्यों ना हो, ये डेसिमल सिस्टम होता है जिसमें 0, जैसे हमारा मोबाइल नंबर है, हम कोई बहुत बड़ी संख्या लिखते हैं, हम कोई अमाउंट, कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, लाखों करोड़ों में भी जो अमाउंट है वो भी हम डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं, ठीक है। हमारा जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर है, तो वो भी क्या है, डेसिमल सिस्टम में है। देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक की ही संख्याओं का प्रयोग किया गया है, उन्हीं में से किसी न किसी संख्या का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 01 01 01 का प्रयोग किया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डेसिमल सिस्टम होता है, ये भी डेसिमल सिस्टम है, ये भी डेसिमल सिस्टम है। 2 से भाग लगा लें, यहाँ देखिए 49 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 24 दूनी 48, शेष कितना आएगा 1, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, शेष 0 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 छंग 12, शेष 0 आएगा, फिर लगाएंगे 2 तिया 6, शेष फिर से 0 आएगा, और फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 और शेष कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे उल्टा लिखेंगे तो इधर से 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1, ये कितना लिख गया, ये हो गया आपका, सॉरी बेस इसका जो रहेगा 2 रहेगा, और ये हो गया आपका 99, ठीक है। कितना हो गया, 99 हो गया, ठीक है। ये तो एक ऐसी संख्या आ गई जिसे ऊपर या नीचे कहीं से भी लिखें एक जैसे ही लिखा जा रहा है, लेकिन हमेशा लिखना नीचे से ही है, ठीक है, इधर से ही अपोजिट से ही लिखना है। चलिए एक काम करते हैं, यहीं पे ना एक चीज़ समझ लेते हैं, ज़्यादा सवालों को नहीं कराते, बाकी क्वेश्चंस को आप कर लेना। इसी को जो हमारा ये लिखा हुआ है ना 1 1 1 0, यहाँ तक दिख रहा है ना, देखो जरा कवर हो रहा है कैमरे में, 1 और भी आगे आ रहा है। चलिए लिख लेते, थोड़ा दूर दूर लिखा जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है 1 1 000 1 1। इसे हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, और चेंज होने के बाद हमारा आंसर 99 आने वाला है। ये तो हमें पता ही है क्योंकि अभी अभी हमने 99 को बाइनरी में चेंज किया था, और बाइनरी से अभी हम इसको डेसिमल में चेंज करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है।
देखिए 2 की घात 0 आप यहाँ लिखें, 2 की घात 1 यहाँ लिखें, 2 की घात 3 सॉरी 0 यहाँ लिखा 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात 6। तो यहाँ ये डैश डैश करके क्यों छोड़ दिया, ये काम हमें नहीं करना है क्योंकि ये हमारा समय खराब कराएगा। होना क्या है, हाँ बिल्कुल, देखिए 2 की घात 0 से शुरू करना है, उल्टी तरफ से शुरू करना है, बाइनरी हो या डेसिमल दोनों में ही उल्टे से ही स्टार्ट करना है हमें लिखते समय। तो देखिए यहाँ हम 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 1 आएगा, यहाँ 2 की घात 2 आएगा, 2 की घात 3 आएगा, चलिए लिख देते हैं इस सवाल में, 2 की घात 3 आएगा, सॉरी 4, ये 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। अब अगला जो काम है हमें क्या करना होता है, 2 की घात 0 का मान कितना हुआ 1, और 1 का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 की घात 1 का मान क्या हुआ 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। क्या हो रहा है ये उल्टा सीधा। अच्छा इसके बाद देखिए ये जो संख्याएं हैं भले ही इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, लेकिन जब गुणा हम 0 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, 2 की घात 2 4 का गुणा 0 से वो भी 0, 2 की घात 3 8, 8 का गुणा 0 से तब भी 0, 2 की घात 4 16 और 16 का गुणा 0 से तब भी 0। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 की घात 5, ठीक है, 2 की घात 5 ये हो जाएगा आपका 32, 32 का 1 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, 2 की घात 6 64 हुआ, तो 64 का जब 1 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब जरा इन सबको जोड़ दीजिए क्योंकि जीरो वाली टर्म्स को तो हमें एलिमिनेट करना ही करना पड़ेगा। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 32 हो गया 35, 35 और 64 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा 99। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही चल रहा था। हमने पहले 99 को जब बाइनरी में चेंज किया ये आ गया, और इसको जब हमने डेसिमल में चेंज किया तो 99 आ गया। ठीक है, ये बात आगे होगी समझ में। तो इसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं, और वो हम केवल देखिए अभी आपके सामने सवाल होगा, सवाल आएगा आपके सामने, वीडियो को रोक करके आप उसके सवालों को कर सकते हैं, और उसके आंसर जो आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर डाल के इस तरह से डालिएगा जिससे चेक कर लिया जाए। जब आप कमेंट डालेंगे, सपोज तीसरा सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ, तो तीसरे सवाल का आप आंसर डाल दीजिए 1 1 0 1 1 जो भी आ रहा है वो आप आंसर इस तरह से लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आपने क्या इसको सॉल्व करा है। जितने भी बच्चे डालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इस टाइप का सवाल तो आ ही गया होगा समझ में, मतलब हमें डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करना है और बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करना है। फिर भी एक सवाल अभी और करेंगे। ये 41 को लिखवाया गया है, 41 को लिख लीजिए, इसको कैसे लिखा जाएगा ये आप खुद सॉल्व कर लें। ठीक है, ज़्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, कर सकते हैं। 135 को भी आप चेंज करके लिख लेना, किस तरह से लिखा जाएगा, आंसर सेंड कर देना। ठीक है, इकट्ठे कर देना, सारे लिखने के बाद इकट्ठे कर देना, एक ही कमेंट में डाल सकते हो इसको। 135 के आगे इसका आंसर लिख देना, 100 पिछला क्या था 41 था, 41 के आगे उसका आंसर लिख देना। ठीक है, 0101 में आएगा तो समझ लेंगे कि आपने ये बाइनरी में चेंज कर दिया है। अच्छा, अब एक सवाल जो यहाँ पर आया है 1000, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। अब कितना आसान है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 2 की घात 3 8 हुआ, और 8 का जो है केवल 8 ही तो आ जाएगा, बाकी ये तो सारे के सारे 0 ही होने हैं, तो इसका मान कितना हो गया 8 हो गया। अब जरा चेक करके देखो, फिर से चेक करो, क्या 8 को अगर हम बाइनरी में चेंज करें तो ये आएगा या नहीं आएगा। फिर से चेक करो, 2 से काटा, 2 चौक 8, 0 बचा, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 0 बचा, फिर 2 से काटा, 2 1 कम 2, और यहाँ क्या बचेगा 0। देखिए जब उल्टा लिखेंगे तो 1 0 0 0 यही लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब और ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है कुछ बताने की, समझ में आ गया ना। बताओ वीरेंद्र, बताओ यार दरोगा जी। चलिए ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो कर लीजिए। बाकी के देखिए अगले सवाल में और दिखा दूँ एक बार, उनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में पूरे सवाल जब दिखाए नहीं जाएंगे तो फिर आपके पास होंगे भी नहीं। 2 सवाल शायद और बचे हुए हैं, उनको देख लो। एक सवाल ये नोट कर लो आप, इसका आंसर आपको डेसिमल में चेंज करके देना है 11011। ठीक है, क्या देना है 11011। वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हो इसे। अगला इसके बाद देखिए 10001। ठीक है, इसे भी चेंज करना है आपको, बहुत ही आसान आंसर आएगा। देखिए कितना सिंपल है, और देखिए लिखने की भी जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, 2 की घात 0 होगा, ये 2 की घात 4 होगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 की घात 4 16, इसका आंसर क्या आएगा 17, इसका आंसर 17 आएगा। ऐसे ही कर सकते हो।
देखिए 2 की घात 0 ये 1 हो गया, ये तो 0 है ही, तो 0 1 2 3 4, 2 की घात 4 16, 16 की गुणा 1 से करेंगे तो 16 ही रहेगा, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो ये ऐसे सवाल नहीं है जिनको लिखना पड़े, आप ऐसे ही बता सकते हो। इससे पिछला भी सवाल देखिए, आगे तो शायद नहीं है, हाँ ठीक है आगे कोई सवाल नहीं है। इससे पिछला जो सवाल है एक बार ज़रा इसको देख लो, ये सवाल ज़रा देख लो, इसे भी ऐसे ही कर सकते हो। इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर 2 की घात, देखिए 2 की घात 0, 0 का मतलब 1, 1 का जब 1 से होगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 की घात 1 होगा, 2 की घात 1 2 हो गया, 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 0 हो गया, मतलब 2 की घात 2 हो गया, 2 की घात 3 4, 2 की घात 3 8 हो गया, और 2 की घात 4 16 हो गया। तो ये इन सबको जोड़ देंगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करने की कोशिश करिए, लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा आंसर मार सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे। यहाँ तक आपने सीखा, उम्मीद है सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी।